नमस्ते बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8वीं विज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम लोग देख रहे हैं पाठ 11 मानव शरीर और अंग संस्थान भाग 3। इसके पहले जो है कि 2 भाग आप तक पहुँच चुके हैं। आप लोग जो है कि बहुत सारे अंगों के बारे में देखिए, जिसमें से आप लोग को मालूम होगा कि हमारा जो रक्त परिसंचरण संस्थान है ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। रक्त परिसंचरण संस्थान के अंदर बहुत सारे अंगों के बारे में आप लोगों ने देखा था कि हमारा हृदय, रक्त वाहिनियाँ हैं और लास्ट में केश वाहिनियों के बारे में आप लोगों ने देखा था। तो यह रक्त परिसंचरण संस्थान में आज के इस वीडियो में हम लोग जो है कि रक्त के बारे में जानेंगे, क्योंकि आपको मालूम होगा कि रक्त हमारे शरीर का जो है कि एक महत्वपूर्ण भाग है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। यह जो है कि एक प्रकृति की देन है, अर्थात आपको मालूम होगा कि रक्त का हम निर्माण नहीं कर सकते। यह केवल जो कि हमको प्रकृति प्रदत्त है, जिसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि रक्त जो कि हमारा किस प्रकार होता है। आपको मालूम होगा कि रक्त यह लाल रंग का प्रवाही पदार्थ है। रक्त यह सरल संयोजी ऊतक है। ऑक्सीकृत रक्त का रंग गहरा लाल होता है और स्वाद नमकीन होता है, जिसका pH मान जो है कि 7.4 होता है। तो बच्चों, आपको मालूम होगा कि जो रक्त है यह हमारे शरीर में लाल दिखाई देता है। यह लाल क्यों दिखाई देता है? क्योंकि आपको मालूम होगा कि हमारे शरीर के अंदर जो है कि हीमोग्लोबिन पाया जाता है और उसके अंदर जो है कि इसका रंग जो है कि लाल रहता है, इसलिए मालूम है हमको लाल दिखाई पड़ता है। और यह जो है कि हीमोग्लोबिन होने के कारण उसमें जो है कि ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है, अर्थात इसलिए कहा गया है कि ऑक्सीकृत रक्त जो है उसमें जो है कि हीमोग्लोबिन है, अर्थात उसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। और इसीलिए हमारे रक्त का रंग क्या होता है? लाल है। और यह संयोजी ऊतक है और साथ ही साथ प्रवाही पदार्थ है। जिस तरह से आप देखेंगे कि पानी बहता है, वही तरह से जो है कि हमारा रक्त भी क्या होता है? प्रवाहित होता है। और साथ ही साथ जो इसका pH मान है यह 7.4 है, अर्थात उदासीन होता है। आपको मैंने बताया था कि अम्लीय, भस्मीय और अम्ल, भस्म और उदासीन, ये 3 आप लोगों ने देखा था। जिसमें आप लोग देखेंगे उदासीन या जिसका pH मान जो होते हैं 7 के ऊपर जा रहा है, तो वो इसके अंदर आते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग इसके आगे जो है कि रक्त के कार्य के बारे में हम लोग एक एक देखेंगे कि हमारे शरीर के अंदर जो रक्त पाया जाता है उसका क्या कार्य होता है। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला आपको दिया है कि गैसों का परिवहन। अब गैसों के परिवहन में फेफड़ों में स्थित ऑक्सीजन रक्त द्वारा शरीर के सभी अंगों में प्रवाहित किया जाता है। उसी प्रकार ऊतकों से फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वापस लाया जाता है। देखिए, सबसे पहले जो हमारे शरीर के अंदर जो मैंने बताया था कि जो गैसें पाई जाती हैं, जिसमें आप लोगों को मालूम होगा कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यह रक्त जो होता है हमारे फेफड़े में से जो ऑक्सीजन है वह जो है कि शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। अब वो फेफड़ों से जो है कि ऑक्सीजन जाती कैसे है? रक्त में विलीन होकर। तो रक्त जो होता है उस ऑक्सीजन को प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाता है और प्रत्येक कोशिकाओं में अर्थात ऊतकों में जो तैयार हुई जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वापस जो है कि कहाँ तक पहुँचाता है? फेफड़ों में लाने का कार्य कौन करता है? रक्त करता है। तो ये दोनों क्रियाएं जो है फेफड़े से मतलब कि ऑक्सीजन को ले जाना और विभिन्न भागों से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस जो है कि हमारे फेफड़ों तक लाने का जो कार्य है बच्चों, यह अपना रक्त करता है। तो पहला कार्य मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। दूसरा अभी देखिए, पोषक तत्वों का परिवहन। अब पोषक तत्वों के परिवहन में आप लोग को मालूम होगा कि आहार नाल के भित्ति में से ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसायुक्त अम्ल, ऐसे सरल पोषक तत्व रक्त द्वारा शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाए जाते हैं। अभी देखिए बच्चों, पोषक तत्व जो होते हैं आपको मालूम होगा कि पाचन क्रिया के उपरांत जब हमारे मालूम है जो छोटी आंत में पहुँचते हैं, तो ये पोषक तत्व जो उसको हम लोग घुलनशील घटक भी बोल सकते हैं। अब इसमें अमीनो अम्ल है, तो इसके अलावा जो है कि ग्लूकोज है। इन सारे पदार्थों जो है कि कहाँ पे मिश्रित होते हैं? रक्त में मिल जाते हैं, अर्थात इस छोटी आंत की दीवारों द्वारा जो है कि उसको अवशोषित कर लिए जाते हैं।
अब उसके बाद रक्त में मिश्रित होकर शरीर के जो है कि सभी भागों तक पहुंचाने का जो कार्य करता है वो कौन करता है? रक्त करता है। अर्थात कुल मिलाकर जो हमारे शरीर के अंदर जो घुलनशील घटक हैं, जो पोषक तत्व हैं, जो विटामिन्स हैं, इन सारे पदार्थों का जो है कि परिवहन रक्त द्वारा जो है कि प्रत्येक कोशिकाओं तक किया जाता है। अगला है आपको दिया गया है कि वर्ज्य पदार्थों का परिवहन। अब वर्ज्य पदार्थों जैसे यूरिया, अमोनिया और नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य पदार्थ ऊतकों से रक्त में इकट्ठा किए जाते हैं और बाद में ये पदार्थ शरीर के निष्कासित करने के लिए रक्त द्वारा वृक्कियों की ओर लाए जाते हैं। अब देखिए, यूरिया, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, इसके अलावा और भी बहुत सारे जो है कि पदार्थ पाए जाते हैं। ऐसे पदार्थ जो है कि हमारे शरीर के लिए घातक होते हैं। अगर ये पदार्थ अगर हम लोग शरीर में अगर उनको इकट्ठा करें तो हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं। इसके लिए आपको मालूम होगा कि जितने भी सारे मतलब कि नाइट्रोजन युक्त पदार्थ हैं, चाहे अमोनिया हो, चाहे यूरिया हो, और भी बहुत सारे उत्सर्जक पदार्थ होते हैं, इन सारे पदार्थों को इकट्ठा जो है कि रक्त में किया जाता है और बाद में जब इसको निष्कासित करना पड़ता है, अर्थात निष्कासित करने के लिए इसको वापस जो है कि रक्त द्वारा जो है कि वृक्कियों तक लाया जाता है। मतलब हमारी जो किडनियाँ वगैरह पाई जाती हैं हमारे शरीर के अंदर, वहाँ तक पहुँचाने का कार्य कौन करता है? रक्त करता है। फिर उसके बाद जो है कि शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इन सारे कार्यों में अर्थात उत्सर्जी पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाने का जो कार्य है वह रक्त करता है। इसके बाद चौथा पॉइंट आपको इसके अंतर्गत आता है कि शरीर का रक्षण करना। रक्त में प्रतिरक्षी का निर्माण होने से सूक्ष्म जीवों एवं अन्य हानिकारक कणों से रक्षण करने का कार्य करता है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा कि रोग प्रतिकारक क्षमता यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। रोग प्रतिकारक क्षमता अगर हमारे शरीर में, हमारे शरीर के रक्त में अगर है तो हम जो है कि बाह्य जंतुओं से हानिकारक जो सूक्ष्मजीव हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, यह रक्त क्या करता है? उनको मार डालता है। उससे हमारी क्या करता है? सुरक्षा करता है। इसीलिए रक्त को क्या बोलते हैं? रक्षण बोलते हैं। और साथ ही साथ आपको मालूम होगा जो WBC होता है, वाइट ब्लड सेल, जिसको हम लोग श्वेत रक्तकण बोलते हैं, उसको हम लोग सैनिक के रूप में उसको जानते हैं, क्योंकि इनका कार्य ही यही होता है कि हमारे शरीर के अंदर अगर कोई हानिकारक जो है कि सूक्ष्मजीव प्रवेश करते हैं तो ये रक्तकण क्या करते हैं? उनको मार डालते हैं और हमारा शरीर जो होता है स्वस्थ रहता है। तो हमारे शरीर को सुरक्षित रखने के लिए जो है कि इन रक्तकणों का महत्वपूर्ण जो होता है। अगला है प्रकीर्णों एवं संप्रेरकों का परिवहन। हमारे शरीर में जो प्रकीर्ण और संप्रेरक, इनको श्रवण करने वाले स्थान से अभिक्रिया करने वाले स्थान तक पहुंचाने का कार्य जो है कि रक्त करता है। प्रकीर्ण और संप्रेरक, आपको मालूम होगा कि इन्हीं प्रकीर्णों और संप्रेरकों के कारण ही हमारे शरीर के जो विभिन्न जो है कि आकार दिखाई पड़ते हैं, मानव में स्त्री और पुरुष। और इसके अलावा मालूम है जो बालक है और जो बुजुर्ग है व्यक्ति, इन सब में हमको जो फर्क होता है इन्हीं प्रकीर्णों के कारण होता है। तो ये सारे जो है कि जहाँ से स्रवित होते हैं, मतलब उत्पन्न होते हैं, और जहाँ तक मतलब कि इनको पहुँचाना रहता है, ये सारे कार्य मतलब वहाँ तक ले जाने का कार्य कौन करता है? रक्त करता है। ये रक्त में मिश्रित हो जाते हैं और रक्त द्वारा जो है कि उस अभिकारक अर्थात जहाँ पे क्रियाशील होते हैं वहाँ तक उनको पहुँचा दिया जाता है। तो यहाँ तक पहुँचाने का कार्य कौन करता है? रक्त करता है। तापमान का नियमन। वाहिनियों के उचित प्रसरण एवं संकुचन से शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहता है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का जो तापमान है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर उससे अधिक है तो उसका तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है और लो हो जाता है। अगर कम है उसका तापमान तो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं? घातक होते हैं, खतरनाक होते हैं। तो आपको मालूम होगा इसको जो है कि नियमन करने का कार्य कौन करता है? रक्त करता है। कैसे करता है? क्योंकि आपको मालूम होगा कि जो हमारे शरीर के जो अंदर जो वाहिनियाँ पाई जाती हैं, इन वाहिनियों में से जो है कि आप ये वाहिनियों में से अर्थात जो है कि आप हृदय से देखेंगे कि हृदय में संकुचन और प्रसरण, ये दो क्रियाएं होती हैं। जब संकुचन और प्रसरण होता है तो ये वाहिनियों से रक्त क्या होता है? प्रवाहित होता है। अब वो संकुचन और प्रसरण अगर उसका नियमित रूप से है तो हमारे शरीर का जो तापमान है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहेगा। अगर उसका जो है कि संकुचन और शीतलन ही अगर बराबर नहीं है तो हमारे शरीर का तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है। तो इसके लिए हमारे शरीर के तापमान को नियमित रखने के लिए हमारा रक्त जो है कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ साथ आपको मालूम होगा
शरीर में सोडियम एवं पोटेशियम जैसे लवणों का संतुलन बनाए रखना का कार्य कौन करता है? रक्त करता है। क्योंकि हमारे शरीर में सोडियम और पोटेशियम भी आवश्यक है। अगर हमारे शरीर में अगर लवण की मात्रा अगर कम है तो हमको भी अनेक प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, या अधिक मात्रा में लवण एक जगह पे इकट्ठा है तो भी हमारे लिए खतरनाक है। तो इन लवणों को जो है कि प्रत्येक भागों तक नियमित रूप से पहुंचाने का कार्य कौन करता है? रक्त करता है। रक्त में मिश्रित हो जाते हैं और रक्त में घुलकर प्रत्येक भागों तक ये जो कि पहुंचा दिए जाते हैं, जिससे इनका अनुपात नियमित रहे, निश्चित रहे। अगर ये कम और ज़्यादा मात्रा में है तो हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं। और लास्ट आपको दिया है कि चोट लगने पर, रक्त प्रवाह होने पर वहाँ रक्त का थक्का बनाकर रक्त जमने का कार्य प्लेटलेट और रक्त द्रव में स्थित फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन करते हैं। फाइब्रिनोजन बच्चों आपको मालूम होगा कि हमारे शरीर के अंदर जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कि भूमिका निभाती है। यह ग्रंथि से निकलने वाला जो रक्त होता है वहाँ से फाइब्रिनोजन, वो ग्रंथि का नाम है, वहाँ से रक्त जब प्रवाहित होता है बाहर, अगर हमको चोट लगती है तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि वहाँ पर देखे होंगे कि आप रक्त का थक्का जम जाता है, रक्त जम जाता है। अगर वही फाइब्रिनोजन ग्रंथि अगर वहाँ पे अगर नहीं पाई जाएगी तो रक्त हमारा जो है कि बंद नहीं होगा, वो हमेशा बहते रहेगा। लेकिन उस फाइब्रिनोजन ग्रंथि को के कारण जो है कि हमारे शरीर में रक्त जो है कि जमता है और जिससे हमारे रक्त का बहाव रुक जाता है और व्यक्ति जो है कि ठीक हो जाता है। तो इतने सारे कार्य मैंने आपको बताया, कुल 1 से लेकर 8 तक यहाँ पे रक्त के कार्य दिए गए हैं। इसको अच्छी तरह से आप लोग जानिए और उसको याद कीजिए। और अगला आपको दिया है कि मानवीय रक्त समूह। मानव के अंदर जो है रक्त आप समूह पाए जाते हैं। आपको मालूम होगा कि मनुष्य में कुल जो है कि 4 रक्त समूह पाए जाते हैं, ए बी, बी और ओ। मतलब ए बी और ए बी और ओ, ये 4 रक्त समूह पाए जाते हैं। और यह जो है कि रक्त समूह प्रत्येक व्यक्ति को बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसको जानना चाहिए कि हमारे शरीर के अंदर जो है कि हमारा जो रक्त है उसका समूह क्या है, उसका ग्रुप क्या है, ये हमको जानना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा हम लोग जो है कि 4 समूहों के अलावा जो है कि इसको पॉजिटिव और निगेटिव, ये 2 समूहों में डिवाइड किए गए हैं। हम लोग देखते हैं, यहाँ पर आपको दिया गया है कि रक्त के प्रतिजन और प्रतिरक्षी, इन 2 प्रथिनों के आधार पर रक्त के अलग अलग समूह किए गए हैं। मनुष्य में रक्त के ए बी और ओ ऐसे 4 प्रमुख समूह होकर RH पॉजिटिव और RH निगेटिव, ध्यान देना, RH पॉजिटिव और RH निगेटिव, ऐसे इन प्रत्येक समूह के 2 प्रकार मिलाकर कुल 8 रक्त समूह होते हैं, जिसको हम लोग ARH पॉजिटिव और ARH निगेटिव के नाम से जानते हैं। ध्यान देना, कुल हमारे शरीर में जो है कि जितने मनुष्य हैं उनके शरीर में कुल 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं, ए बी और ओ। अब इसके अलावा इसमें जो है कि इसको पॉजिटिव और निगेटिव के रूप में भी मतलब कि 2 भागों में डिवाइड किया गया है, RH पॉजिटिव और RH निगेटिव। अगर A की बात करें तो ARH पॉजिटिव, ARH निगेटिव, ऐसे रक्त समूह जो है कि प्रत्येक व्यक्तियों के अंदर पाए जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह जो है कि जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मालूम है किसी व्यक्ति को अगर रक्त दिया जाता है तो ये ग्रुप जो है कि उसको मालूम होना आवश्यक है। अगर हम किसी भी व्यक्ति को कोई भी अगर ग्रुप चढ़ा दें तो उस व्यक्ति की मृत्यु होने की संभावना रहती है। इसीलिए हमको यह ग्रुप जो है कि हमको जानना बहुत आवश्यक है। आगे हम लोग देखेंगे कि इन रक्त समूहों का हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है। ये रक्त समूह जो है हमारे किस प्रकार जो है कि हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। देखिए आगे दिया है रक्तदान। कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त होने पर जख्मों द्वारा रक्त स्रावित होकर शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। शल्य क्रिया के समय भी रोगियों को रक्त देना पड़ता है। कैंसर से ग्रसित रोगियों को बाहर से रक्त की आपूर्ति करना पड़ता है। शरीर में रक्त की कमी को पूरा करने के लिए बाहर से रक्त दिया जाता है, इसे रक्त आदान कहते हैं। अभी ध्यान दीजिए, इतना समझ लीजिए। ये रक्तदान क्या होता है, आपको मालूम होगा कि रक्तदान जो है कि प्रत्येक व्यक्ति का महत्वपूर्ण कर्तव्य है, क्योंकि रक्त जो होता है एक बहुमूल्य चीज़ है। रक्त जो है बहुमूल्य चीज़ है, बहुत बड़ा दान है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा जब किसी व्यक्ति की अगर मालूम है कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उसको चोट लग जाती है,
या तो कोई ऑपरेशन क्रिया जिसको हम लोग शल्य क्रिया कहते हैं। कैंसर के समय बहुत सारे जो है कि जगहों पर रक्त को जो है कि देना बहुत ही महत्वपूर्ण है, मतलब रक्त देना बहुत ही आवश्यक पड़ जाता है। अगर उस व्यक्ति को अगर रक्त नहीं दिया जाता है तो वह व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, अर्थात इस रक्त को देकर उस व्यक्ति की बहुमूल्य जीवन को हम बचा सकते हैं। और इस क्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रक्तदान करते हैं। तो यह रक्तदान आपको मालूम होगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है मेरे प्यारे बच्चों, कि रक्तदान के लिए आपको मालूम होगा, मैंने आपको इससे पहले बताया था कि ग्रुप का जो है कि मालूम होना बहुत आवश्यक है, कि अगर जो व्यक्ति का जो ग्रुप है, अगर उस व्यक्ति को अगर वो ग्रुप अगर नहीं मिलता है, अगर हम कोई भी ग्रुप अगर उस व्यक्ति को चढ़ा देते हैं तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसके लिए यह ग्रुप का जो है कि मालूम होना जो है कि बहुत ही आवश्यक है। उस व्यक्ति को जो है कि उसी ग्रुप का जो है कि रक्त देना आवश्यक होता है। इसके साथ ही साथ आपको मालूम होगा कि व्यक्ति को मालूम है जब हम लोग रक्त देते हैं या मालूम है रक्त का आदान किया जाता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि रक्त की मालूम है कमी को पूर्ति करने के लिए हम लोग रक्त बैंक से रक्त को प्राप्त करते हैं। अब रक्त बैंक क्या करता है कि जहाँ जिस व्यक्ति से रक्त को लिया जाता है, अगर वहाँ पे रक्त की अगर ज़रूरत नहीं पड़ती है तो वह रक्त उस बैंक के अंदर जो है कि सुरक्षित रखा जाता है, अर्थात उसके अंदर जो फ्रीजर होता है, फ्रिज होता है, उसमें संभाल को रक्त को लंबे समय तक रखा जाता है। आवश्यकता पड़ने पर उस रक्त बैंक से रक्त जो है कि उस रोगी व्यक्ति को रक्त दिया जा सकता है। तो ये जो है कि महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके साथ ही साथ आपको मालूम होगा कि रक्त जो देता है, आपको मालूम होगा जिस व्यक्ति से हम रक्त निकाल कर उस निरोगी व्यक्ति को रक्त देते हैं, जहाँ से रक्त को लिया जाता है, वह व्यक्ति जो रक्त हमको देता है उसको हम लोग रक्तदाता के नाम से जानते हैं, और जो रक्त लेता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रक्त ग्राहक के नाम से जानते हैं। आगे आपको दिया हुआ है कि देखिए यहाँ पे कि जो व्यक्ति रक्त देता है उसे रक्तदाता कहते हैं, और जिस व्यक्ति को रक्त दिया जाता है उसे रक्त ग्राहक कहते हैं। वो समूह वाला रक्त सभी समूहों को दिया जाता है, इसलिए उस रक्त समूह वाले को सार्वभौम दाता तथा AB रक्त समूह वाले व्यक्ति को सभी रक्त समूहों से रक्त ग्रहण कर सकते हैं, इसलिए इसे सार्वभौम ग्राहक कहते हैं। सार्वभौम दाता और सार्वभौम ग्राहक ये दो है। मतलब ओ रक्त समूह जो होता है, जिसको मैंने बताया कि ओ रक्त समूह जो है कि सभी रक्त समूहों को A, B, AB और O सभी लोगों को दे सकता है, इसीलिए इसको हम लोग सार्वभौम दाता के नाम से जानते हैं। लेकिन जो AB रक्त समूह है यह किसी को दे नहीं सकता बच्चों, केवल सभी से रक्त क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है, सभी से रक्त ले सकता है। इसके लिए हम लोग इसको सार्वभौम ग्राहक के नाम से जानते हैं। तो ये एक है सार्वभौम दाता और दूसरा है सार्वभौम ग्राहक। ये आपको मालूम होना बहुत आवश्यक है। इसके बाद आपको लास्ट आपको दिया हुआ है बच्चों रक्तदाब। रक्तदाब हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अगर रक्त का दाब नहीं होगा तो रक्त का प्रवाह बंद हो जाएगा। देखिए जैसे हृदय के संकुचन और शिथिलन के सहायता से धमनियों में रक्त को निरंतर प्रवाहित रखा जाता है। संकुचन के कारण धमनियों की भित्ति पर दाब पड़ता है, उसे रक्तदाब कहते हैं। अभी ध्यान दीजिए, आपको मालूम होगा कि हमारे जो रक्त का जो प्रवाह होता है हृदय के अंदर जो होता है, आप लोग देखे होंगे कि संकुचन और शिथिलन ये दो क्रियाएं होती हैं। ये दोनों क्रियाओं के कारण ही हमारे शरीर में रक्त का बहाव चलता है, रक्त का प्रवाहित होता है, रक्त परिसंचरण का संस्थान कार्य करता है। अगर उसमें मालूम है शिथिलन और जो है कि आकुंचन, ये दोनों क्रियाएं अगर नहीं होगी नियमित रूप से, तो हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह अच्छी तरह से नहीं होगा। उसको नियमित रूप से प्रवाहित करने का कार्य जो है कि हमारा हृदय करता है, अर्थात संकुचन और शिथिलन। अब इसमें जो संकुचन की जो क्रिया होती है उस समय जो है कि हमारे शरीर की जो धमनियाँ होती हैं, जो वाहिनियाँ हैं, जिसमें हम लोग धमनी का नाम से जानते हैं, उनकी भित्ति के ऊपर दबाव पड़ता है, और उस दबाव से जो है कि जो रक्त प्रत्येक भागों तक जो है कि आसानी से पहुंच जाता है। तो हमारे शरीर में इस रक्त को जो है कि प्रत्येक भागों तक पहुंचाने के लिए जो हमारी धमनियां जो कार्यरत हैं उसमें दाब होना बहुत आवश्यक है। इसी को हम लोग क्या करते हैं, रक्तदाब के नाम से जानते हैं। और अगर ये रक्तदाब अगर नियमित रूप से नहीं हुआ तो आपको मालूम होगा कि हमारे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां शुरू हो जाती हैं। जैसे आप लोग को मालूम होगा उच्च रक्तदाब और निम्न रक्तदाब,
है ना। ये दोनों बीमारियां हमको शुरू हो जाती है। उच्च रक्तदाब मतलब जब एक नियमित दाब की अपेक्षा अधिक हो जाता है, हमारे धमनियों में दबाव अधिक पड़ने लगता है, तब उसको हम लोग उच्च रक्तदाब बोलते हैं। और उसकी अपेक्षा अगर कम हो जाता है नियमित दाब से, तो उसको हम लोग लो ब्लड प्रेशर बोलते हैं। आगे हम लोग देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि शरीर के सभी भागों में रक्त पहुंचाने के लिए रक्तदाब आवश्यक है। स्वस्थ व्यक्ति का रक्त जो होता है 120/80 मिमी से लेकर 139/89 मिमी पारे के स्तंभ के दाब के बराबर होता है। मतलब 120 और 139, 80 और 89 मिमी पारे के स्तंभ के दाब के बराबर होता है एक स्वस्थ व्यक्ति का ये दाब है। अगर इससे अपेक्षा अगर अधिक है, तब हम क्या बोल सकते हैं उसको अधिक प्रेशर, मतलब कि हाई ब्लड प्रेशर का नाम सुने होंगे, तो उसको हम लोग उच्च रक्तदाब के नाम से जानते हैं। अगर इसकी अपेक्षा अगर वो कम हो गया, तो उसको लो ब्लड प्रेशर अर्थात जो है कि निम्न रक्तदाब के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये बीमारियों का कारण है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसके अंदर इस वीडियो में हम लोग बहुत सारी चीज़ें देख ली, जिसमें हम लोगों ने रक्त के कार्य देखे, रक्तदाता क्या होता है, रक्तदान क्या होता है, इसके अलावा जो है कि रक्त के समूहों के बारे में हम लोग बहुत सारी चर्चा किए। इन्हीं सब के आधार पे आपको यहाँ पे गृह कार्य दिया गया है। जैसे रक्त के कार्य लिखो, रक्तदान किसे कहते हैं, रक्तदान किसे कहते हैं, मानवीय रक्त समूह के विषय में जानकारी आपको लिखना है, जो आपको ऊपर दिया हुआ है। तो ये सारे गृह कार्य को अच्छी तरह से आप कीजिए, और जो है कि साथ ही साथ इसको अच्छी तरह से याद करो, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों अब यही एकमात्र जो है कि आपका उपाय है कि जो वीडियो को अच्छी तरह देखिए और ऑनलाइन जो है कि पढ़ाई कीजिए। और इसी के साथ जितने भी आपको गृह कार्य दिया जाता है, वो सारे को करके जो है कि शुक्रवार और शनिवार को अपने ग्रुप में इसको भेजिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।